हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। आज बात करेंगे संविधान की अगली क्लास की। जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे, संविधान में मैंने जो 6 प्रस्तावनाएं, जो 6 स्वतंत्रताएं थी आपकी, क्या थी 6 स्वतंत्रताएं जो आपकी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है ना। तो उनमें से 2 स्वतंत्रताएं मैंने आपको, 2 स्वतंत्रताएं की मैंने व्याख्या भी बता दी आपको। जैसे समता का अधिकार, या समानता की स्वतंत्रता। इसके बाद मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 14 से 18, ये आपका 19 से 22, ठीक। और तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आज हम बात करेंगे तीसरे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके अनुच्छेद है 23-24 में, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 23-24 में जैसा कि बताया जाता है कि अनुच्छेद 23-24 में, जैसे सबसे पहले ये जान लेते हैं जो समानता का अधिकार है, या समता का अधिकार, या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मैंने आपके एक एक करके व्याख्या कर दी है। तो अब आगे हम बात करेंगे किसके? शोषण के विरुद्ध के अधिकार की। वैसे कुछ लोग कह देते हैं शोषण का अधिकार, तो कृपया उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी रहेगी कि वर्डों को थोड़ा सा सही से पढ़ें, तो आपके लिए भी बेहतर होंगे, आप जिसे समझाएंगे उनके लिए भी बेहतर होंगे। यहाँ पर बात कही गई शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ लोग पढ़ लेते हैं शोषण का अधिकार, क्योंकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो कुछ लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि शोषण का अधिकार। तो शोषण का अधिकार न होकर यहाँ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हमारे साथ कोई शोषण ना हो पाए, हम किसी के साथ शोषण, ना हमारा कोई शोषण कर पाए और ना ही हम किसी का शोषण कर पाए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई। तो आर्टिकल 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, ठीक है। ये बात आपकी किसमें कही गई? आर्टिकल 23 में कही गई। किसमें कही गई? आर्टिकल 23 में कही गई हैं कि दुर्व्यवहार, हम जैसे दुर्व्यवहार किसी के साथ दूर का व्यवहार न करें, जैसे भेदभाव न करें। दुर्व्यवहार का मतलब यही होता है कि भेदभाव ना किया जाए। दुर्व्यवहार जैसे अब आपके पास कोई बैठा है और आप कहें कि अरे ये तो नीच जाति का है, चलो हम इससे ऊपर बैठते हैं, या इसको नीचे, दुर्व्यवहार न करें, उसके साथ दुष्टतापन न करें, उसका अपमान न करें, इस तरह का, ठीक है ना। दूसरा बात कहा गया बलात् श्रम, मतलब बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना, बलात् श्रम का मतलब होता है आप मतलब श्रम तो ले लिए, उससे काम तो ले लिए, लेकिन उसका क्या किया? जबरदस्ती काम, उसका मन नहीं है करने का, तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं काम करो, तो बलात् श्रम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मानव के साथ दुर्व्यवहार या बलात् श्रम कहते हैं इसको, ठीक है। 23 के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे 23 के अंतर्गत आपके जो तस्करी होती है, जैसे आप छोटे बच्चों को कुछ लोग बेच देते हैं बचपन में ही, तो उन्हें क्या करते हैं लोग, उनसे सामने वाले क्या करते हैं? भीख मंगवाते हैं। क्या करते हैं? भीख मंगवाते हैं, बलात् श्रम हो जाता है उनके साथ। तो ये सारी प्रक्रिया आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत होती। किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत होती है। तो कहा गया है कि यह अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम का आप बंधुआ मजदूरी से रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी किसे कहेंगे? इसी में आता है आपका बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि जैसे आप ओबीसी को ही ले लीजिएगा, तो ओबीसी क्या होते थे? पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। एक समय ऐसा था कि ओबीसी बहुत गरीब हुआ करता था, तो इनके पास जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाती थी तो ये कहाँ जाते थे? साहूकार के पास जाते थे। साहूकार के पास जाते थे, वहाँ से वो क्या लेते थे? उधार लेते थे। मान लीजिएगा वहाँ से उन्होंने उधार लिया, कितना दिया? 10,000 रुपये दिया।
10,000 रुपये जब वहां से उधार लिए साहूकार से और कहे, अब ओबीसी में है तो जाहिर सी बात फसल वगैरह ही कर रहे होंगे, किसानी खेती ही कर रहे होंगे, तो अब ओबीसी जो है, ओबीसी इन साहूकार से 10,000 रुपये, साहूकार से 10,000 रुपये तो ले लिया, क्या ले लिया 10,000 रुपये, और बोला अगली फसल पर, जब हमारी अगली फसल होगी तो हम आपको ब्याज सहित पैसा वापस कर देंगे। परंतु किसी कारणवश का मतलब बारिश हो गई या आपकी तब बहुत ज़्यादा जानवर होते थे, छोड़ दिए जाते थे ऐसे ही चरते, या उनकी खेती को जानवर चर गए, या उनके घर में कोई और विपत्ति आ गई जिसके कारण वो जो भी धन हुआ, जो भी मतलब अनाज हुआ, उसको बेच करके उसमें लगा दिए, या कोई बीमार हो गया तो क्या किए, ये साहूकार जो 10,000 रुपये लिए थे, ये ओबीसी जो 10,000 रुपये लिए थे, इन साहूकार को नहीं दे पाए, समय पर नहीं चुका पाए, और आने वाली जो फसल थी, जो फसल उगी भी, उस पर भी ये फसल बेचकर भी नहीं चुका पाए। तो ये साहूकार क्या कहेंगे कि आप अब हमारे यहाँ बंधुआ बनकर, मतलब ना तो हम आपको बंधुआ इसीलिए कहा जाता है, ना तो मैं आपको पैसा दूंगा और आप मेरा काम भी करेंगे, मैं आपको पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरा पैसा लिए, जब तक ये पैसा चुकता नहीं हो जाएगा, मतलब 10,000 आपका पट नहीं जाएगा या समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक आप मेरे यहाँ बंधुआ बनकर मजदूरी करेंगे। ये बात कही गई आर्टिकल 23 में। किसमें कही गई? आर्टिकल 23 में कही गई। इसी के अंतर्गत जैसे वैश्यावृत्ति, ये सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही वैश्यावृत्ति में रोक लगाई गई। क्या कहा गया? जैसे बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति आदि आपके 23 के अंतर्गत ही आती हैं, पर प्रतिबंध लगाता है क्योंकि यह मनुष्य की सहमति से नहीं होता है। वैश्यावृत्ति जो वैश्यावृत्ति होती है वो अपनी मर्जी से नहीं जाकर बनती है। उनको जब वो बचपन ही नहीं जान पाई कि मेरा बचपन क्या था, और उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे आप किसी कार्य पर ढल गए हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि हम वैश्यावृत्ति, वो कार्य होता है। आप जैसे किसी कार्य पर ढल गए तो आप वो कार्य करेंगे, वो आप उस कार्य पर ढल गए, परंतु ये तो बचपन से 5 साल 6 साल की उम्र से इनको तो पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो कार्य हो गया तो वो ढल गए उसी चीजों में, फिर इनको नाम दिया गया वैश्यावृत्ति। क्या नाम दिया गया? वैश्यावृत्ति। तो आप लोग इनसे मतलब घबराए नहीं कि लोग अपने से बनते हैं जाके, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी मजबूरी भी होती है। कुछ लोग जाते भी हैं वैश्यावृत्ति का मतलब धंधा भी करती हैं कुछ लोग, तो उनकी अपनी मजबूरी भी होती है। उस विषय में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सहमति नहीं दी जाती। ये मानव गरिमा के विरुद्ध है। ठीक है, ये मानव गरिमा के विरुद्ध है। ये सारे काम क्या है? मानव गरिमा के विरुद्ध है। इसीलिए 23 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है आपको। आप बताइए, इतनी बड़ी बात आपके अनुच्छेद मतलब संविधान में लिखी गई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि संविधान में क्या क्या है। मतलब इस संविधान से बहुत लोग बच सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट खबर आप जैसे देख रहे हैं कि महिलाओं, जो लड़कियां थी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर फोटो खींची गई, उनका वीडियो बनाया गया, जैसे आज वायरल हो रहा है चारों तरफ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपके पास वो वीडियो या उसकी कोई मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर या कुछ भी अगर आपके पास है तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दें, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। ये आपके घर की भी बात हो सकती थी कि आपकी बहन, बेटी या माँ वहाँ हो सकती थी। तो इसलिए अगर उस वीडियो में या उस वीडियो को आप देख रहे हैं आपके फ़ोन तक या आप किसी साइट पर कहीं पर खुल रहा है, बहुत सारे लोग साइट यूज करते हैं, कहीं पर भी अगर लिंक है या कुछ भी है तो आप लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी ये ताज़ा खबर है, अभी ये दब सकती है। मतलब लड़कियों की, जैसे वो 60 लड़कियों की बात कही गई है, वो लोग मतलब आत्महत्या की बात करें, बड़ी बात होती है कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ एक लड़की ही कर गई कि वहाँ वीडियो बनाई, और वो किसी, हो सकता है वो उसका प्रेमी हो जिसको वो भेजी, वो कैसा प्रेमी है और वो कैसी लड़की थी, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, और वो लड़की और वो लड़का जानता होगा। तो इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों से बचें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वीडियो आता है, अगर आप उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप एक साइबर क्राइम जो होता है आप वहाँ शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप सक्रिय रहें। अगला बात कहा गया, राज्य को अनिवार्य सैनिक भर्ती एवं समाज सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि किसी से बंधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाना है, किसी से बलात् श्रम नहीं करवाना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी का तस्करी नहीं करना है। ये सारी बात अनुच्छेद 23 में कही गई। लेकिन सरकार ये भी कहती कि राष्ट्रपति या राष्ट्र हित के लिए
राष्ट्र हित के लिए या आपातकाल में, राष्ट्र हित के लिए या आपातकाल में, इसी में आपका आता है बेगारी। जैसे बेगारी का मतलब आप जानते होंगे, बेगारी का मतलब आप काम तो कर रहे हैं किसी का, आप जैसे मैं आपके यहाँ काम तो कर रही हूँ लेकिन मुझे इस काम के क्या कहते हैं, पैसे नहीं मिलते, उसे कहते हैं बेगारी। और अगर मिले भी तो बहुत थोड़े, मैंने 100 रुपए का काम किया, आप यहाँ पर हमको 10 रुपए दे दिए, तो ये 10 रुपए भी मेरे किसी काम के नहीं, आप वो भी 10 रुपए, तो यहाँ पर क्या होता है बेगारी। बेगारी का मतलब बिना पैसों के काम। लेकिन इसी में एक बात ये कही गई कि राष्ट्रहित और आपातकाल के दौरान आपसे जबरदस्ती काम भी लिया जा सकता है, जैसे बलात्श्रम, आपसे बंधुआ मजदूरी भी कराई जा सकती है, जैसे बंधुआ मजदूरी में मतलब जबरदस्ती आपसे बंधुआ बनाकर मतलब काम लिए, ये अगर राष्ट्र हित पर होगा तो, या आपातकाल के दौरान अगर कुछ ऐसी समस्याएं पड़ गई, जैसे एनसीसी वगैरह को बुलाया जा सकता है या आम नागरिक को भी बुलाया जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। इसमें कुछ आप लोग नहीं लगा सकते कि मुझे तो संविधान में बताया गया है कि बंधुआ मजदूरी नहीं करना है, बलात्श्रम नहीं करना है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान न रखें कि आप आगे चल के बताएं कि कभी जरूरत पड़ जाए राष्ट्र हित के लिए या आपातकाल में, तो आप ये बोले कि अरे मैडम जी तो पढ़ाई थी तो हम क्यों जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ चीजें अपवाद होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अगला कहा गया है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कहा गया है, आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार में, आर्टिकल 24 में कहा गया है 24, इसमें कहा गया है जो आपके बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे आप भी देखते होंगे, तो इसके तहत कारखानों, जो आपके कारखाने होते हैं, कारखानों, होटलों, जैसे जो आपके बड़े बड़े होटल होते हैं, होटलों तथा जोखिम भरे स्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं ले सकते। ये आपको आर्टिकल 224 में कहा गया है कि इसके तहत कारखाना अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिशोध किया जाता है, मतलब आप उनसे काम नहीं ले सकते। अगर ऐसा कहीं पर पाया गया कि आप किसी बच्चे से 14 वर्ष से, वो मान लीजिए 12 वर्ष का है, तो उसे इतनी समझ नहीं होगी कि वो होटल में काम करे कि ना करे, ठीक है ना, उसे इतना नहीं पता होगा कि मैं पैसा कमाऊं कि ना कमाऊं, ठीक है ना, उसे पैसे के बारे में इतना पता होगा, ना उसे ये पता होगा कि हम होटल में या जो आपके जोखिम भरे कारखाने हैं, मान लीजिएगा बारूद बनाने का काम चल रहा है, आप 12 वर्ष की उम्र के बच्चे को लगा दिए, तो उसे क्या पता कि बारूद बन रहा है, ठीक है, उसे तो काम से मतलब काम बता दिया, आपको काम कर रहा है। तो इसमें कहा गया है 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में ना लगाएं या ना रखें। इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहमति देने लायक नहीं रहते। वही बात, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है। आप अपने घर पर बच्चों को देख लें, आप उन्हें 100 की नोट दिखाएंगे, 12 वर्ष के नहीं लेंगे, 500 की नोट दिखा देंगे, ले लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, ठीक है। परंतु जो पहले वाली पुरानी 500 की नोट थी, आप उसे दिखाएंगे, ले लेंगे, और 1000 की नोट दिखाएंगे तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी थी, तो उन्हें समझ नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। वो साइज से ही पता कर लेते हैं कि हमें बड़ा वाला लेना है, ठीक है। छोटे बच्चों के साथ आप देखें, जो 10 साल 12 साल और छोटे 6 साल 8 साल, उन्हें आप सिक्का 100-200 के सिक्का दे दीजिए और 500 की नोट दे दीजिए, तो वो सिक्कों पर चले जाएंगे, 500 की नोट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं होती कि हम निर्णय सटीक या सही ले रहे हैं। उन्हें लगता है ये चीजें ज्यादा हैं, मतलब सिक्का उनके पास ज्यादा है। उदाहरण आपको बता रहे हैं, उदाहरण हमेशा जमीनी स्तर से निकालें, तो ये जैसे ये बातें आपको एकदम दिमाग में ठस जाएंगी, भर जाएंगी कि जैसे सिक्के, तो आप 100-200 के सिक्के आप अपने घर पे एक के 100 सिक्के इकट्ठा करें या 200 के सिक्के इकट्ठा करें, तो लगभग इतने सिक्के हो जाते हैं ना। और जब वो 500 की सिर्फ एक नोट होती है, तो छोटे बच्चे इसको लेने से इनकार कर देंगे और इसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ नहीं होती है। 14 वर्ष से कम है, किसी के बच्चे, अब आजकल के बच्चों में
बच्चों पर तो समझ आने लगी, परंतु उतनी नहीं कि वो अपने निर्णय लेने लगे। ठीक है, तो ये आपका था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपके 23 और 24 थे। बताने को तो बहुत कुछ है कि आपके दिमाग में इतना भर दिया जाए कि आप कभी भूल ना पाए, लेकिन इतना जितना बताया गया इतना भी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? भूल नहीं पाएंगे। अब आपके सामने आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 25 से 28 की बात करता है। कितनी बात करता है? आर्टिकल 25 से 28 की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इस शब्द को जानना और इसे परिभाषित करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है अंतःकरण। मान लीजिएगा हम हिंदू से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म, आप इस्लाम धर्म बोल लीजिए, इस्लाम धर्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं इस्लाम धर्म की होती या मैं इस्लाम होती। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका ये जो अनुच्छेद 25 है, वो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि धर्म स्थानांतरण नहीं, धर्म को परिवर्तन करने पर बड़ा बवाल होता है। इसलिए ये शब्द यहाँ पर दिया गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आप अंदर से स्वतंत्र हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई, आप अपने अंदर से निकालिए अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आप अपने अंदर से ये निकाले कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मतलब इस्लाम हूँ, ये अंदर से आप भाव लाइए। जैसे बहुत लोग हिंदू हैं, लेकिन उन्हें जो मुस्लिम के नात होते हैं ना, उन लोगों के नात बहुत अच्छे गाए जाते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, तो आप भी कभी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो क्या करती है, वो मुस्लिम है, तो वो सुबह सुबह गायत्री मंत्र सुनती है। क्या सुनती है? गायत्री मंत्र सुनती है। अक्सर वो अपने, जब छोटे की मैं बात बता रही हूँ, जब मैं 9th या 10th में पढ़ती थी तब की ये फ्रेंड है, उसकी हर एक बुक में गायत्री मंत्र हमको लिखा मिलता था। हर एक बुक में, मतलब बुक का मतलब हर एक नोटबुक में पहले पेज में उसके क्या मिलता था हमको? गायत्री मंत्र मिलता था। तो हम लोग मतलब कहते थे कि ये तो हमारा गायत्री मंत्र है, आप कैसे लिखे हो? मतलब ये होता था ना कि ये हमारा है, आपका कैसे? तब इतना नहीं ये रहता था कि मतलब हम धर्म ये है तो हमें ये सब नहीं मानना चाहिए, खून तो एक ही है, इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, हम क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे इसकी जो टोन है जब ये शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मतलब हम कई लोग थे, वो अकेली थी, उसका नाम शबनम था। तो वो कई, हो सकता है वो वीडियो देखे मेरे, तो उसे भी ये बातें याद आ जाए। तो मतलब वो ये बात कही कि मतलब कि मुझे अच्छा लगता है। मेरे पापा 1-2 बार हमें सुनाए कि ये गायत्री मंत्र है, इसे जैसे सुनने से बहुत लाभ होता है। तो हम लोगों ने तब जाना कि मतलब कुछ मुस्लिम तब भी थे कि हिंदुओं की तरह व्यवहार करते थे, और कुछ मुस्लिम आज भी हैं। ये नहीं कि सारे मुस्लिम कट्टर ही हैं, सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं। जैसे मुस्लिम लोगों को बोल दिया जाता है अरे मुस्लिम होगा तो कट्टर ही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत राह पर देखे हैं। तो इसलिए कहा गया कि आप अंतःकरण, बातें छोड़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मैंने जैसे कहा कि नात, ये जो नात है तो आप इन्हें सुन सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। जो नात इन लोगों के होते हैं सुबह सुबह तो अच्छे लगते हैं। आप गाना सुनते हैं अली अली वाला, तो उनको सुनिए या और भी सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बात कही गई है 25 के अंतर्गत कि अंतःकरण की स्वतंत्रता हो। फिर कही गई धार्मिक स्वतंत्रता हो। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको 25 के अंतर्गत दी गई है। जैसे मुस्लिम में क्या पहनते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो बुर्का पहनती हैं। हिंदुओं में जैसे लड़कियां सिंदूर लगाती हैं शादी हो जाने के बाद। तो ये हमारे धर्म की पहचान हो जाती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि आप क्या कहते हैं सिंदूर
मुस्लिम से कभी कहा नहीं जाएगा कि आप सिंदूर लगाती हैं क्यों नहीं लगाती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आपका मन है बुर्का पहनिए। कुछ मुस्लिम लोग ऐसे भी हैं जो बुर्का नहीं पहनते हैं। अब उन्होंने 25,00,000 का लहंगा लिया है, तो क्या वो उसके ऊपर बुर्का पहनेंगे? बिल्कुल नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे भाई? ये बुर्का दिखना, ये लहंगा दिखना भी तो चाहिए। बुर्का पहन लेंगे तो ये दिखेगा कैसे? तो इस लिहाज से मतलब वो आप समय समय पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। जैसे सिख, आपके जो सिख लोग हैं वो क्या है, वो कृपाण धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? कृपाण धारण करते हैं। वो चाहे विदेश जाए, चाहे जहाँ जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे चीन जाए, चाहे जहाँ जाए, वो क्या करेंगे? कृपाण धारण करके। अब ये नहीं, कृपाण मतलब कि तलवार, ये नहीं कि वो मार इतनी बड़ी सी तलवार लेके चले कि अरे हम देखो हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम तलवार लेके चलते, भला कोई तलवार लेके चला जाए। तो ऐसा नहीं, छोटी सी तलवार कि किसी को नुकसान भी ना पहुंच पाए, और वो लेके चलते हैं। मतलब इनको स्वतंत्रता दी गई है 24 अनुच्छेद 24 के अनुसार अंदर। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सिख कृपाण धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। आपके पीसीएस का अक्सर एग्जाम बना रहता है। तो जैसे कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें ये कहा गया इसके अंतर्गत किसी धर्म को मानने, प्रचार करने और धर्म से संबंधित कर्म कांड करने की स्वतंत्रता आती है। जैसे मैंने बताया सिंदूर लगाना, उनको बुर्का पहनना, जो और मतलब धर्म के हैं वो जो जैसे करते हैं उनका सबको स्वतंत्रता रहती है। न्यायालय ने कहा है कि यदि लोभ, लालच या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अवैध होगा। गौरतलब है कि इस मुकदमे में अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों द्वारा बनाए गए धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों को चुनौती दी गई थी। मतलब वहाँ पर कुछ दबाव देकर लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने का प्रयास किया गया था। तो वहाँ की बात कही गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप इतना समझ ही गए आर्टिकल 25। तो आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा आपको समझाने में, इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो कि टाइम लगेगा। इस आर्टिकल 26 कहा गया है, आर्टिकल 26 आपका कहा गया है, क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया है धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या बात कही गई कि धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब इसका मतलब है कि धार्मिक जो स्थान होते हैं या धार्मिक संस्थाओं को अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। मतलब हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर बनाने की स्वतंत्रता होगी। क्या? मंदिर बनाने की स्वतंत्रता होगी। आप मुस्लिम हैं तो आपको मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है ना। आपको चर्च बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो इस तरह मतलब आप धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। मतलब आपको जो जिस धर्म के हैं उनके लिए स्वतंत्रता दी गई। अब जैसे इसमें ये जान लीजिएगा, अब जैसे मंदिर है, पहले आप पूरी बात सुन लीजिएगा फिर उसके बाद प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। लेकिन अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं को धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती या नहीं होगी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था या स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप जैसे जान गए अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आप मंदिर बनवाएं, फिर यहाँ पर क्या आएगी? संपत्ति आएगी। क्या आएगी? संपत्ति आएगी। तो ये जो ट्रस्ट होता है, मतलब जो संपत्ति आती है, तो इसे क्या करते हैं? इसमें कोई कर नहीं लगा सकता, मतलब इसमें आप टैक्स नहीं वसूल कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद में कितनी भी संपत्ति आ जाए, बड़े बड़े आप अपने दक्षिण भारत में चले जाइए, इतने बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं आपको, वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट आता है, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपए रोज का आता है, लेकिन वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसे काफ़ी मतलब अवैध कार्य भी होते हैं जो बड़े बड़े लोगों पर रेट जैसे पड़ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं? मंदिर के पुजारी से मिल जाते हैं और आधा पैसा, जैसे आप उनके घर में 50 करोड़ रुपए रखा है तो वो क्या करेंगे? 25 करोड़ रुपए मंदिर में दे देंगे और मंदिर के जो पुजारी वगैरह है वहां से संपर्क बना लेते हैं कि भाई इसमें से कुछ % आप भी ले लेना। तो उनका इस तरह से काफ़ी जो लॉस होना, जो कर भरना रहता है, जो टैक्स भरना रहता है, वो लोग इसी तरह से चोरी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात कही गई आपके किसमें? आर्टिकल 26 में ये बात कही गई कि धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। आप कुछ भी करें, आप मंदिर बनवाएं, आप मस्जिद बनवाएं, आप चर्च बनवाएं, आप गिरजाघर बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, ये आपके धर्म की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 26 की। शायद इससे बेहतर समझाना या समझना आपके लिए मुश्किल होगा,
बहुत ही सरल भाषा में आपको बातें बताई जा रही हैं। आगे कहा गया है कि आर्टिकल करों के समुदाय में छूट, वही बात आ गई, मैं आर्टिकल 6 में ही बता दी वो बात। आर्टिकल 27 कहा गया है, ये 27 की बात थी जो मैंने लास्ट में कही कि करों के समुदायों से छूट, करों के समुदायों से छूट किसमें कही गई? आर्टिकल 27 में कही गई। मतलब इसमें यह कहा गया है कि इसके तहत धर्म की अभिवृद्धि, मतलब जो भी इसमें वृद्धि होगी, जो भी धन आएगा, मतलब धन का मतलब आप जानते हैं, जो भी ट्रस्ट आएगा या धन आएगा के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसे कर देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी एकत्रित संपत्ति में से किसी धर्म का विशेष का पोषण किया गया हो। जैसे मैंने बताया कि किसी मंदिर में अगर पैसा आप दान कर रहे हैं तो उसमें चाहे 10 करोड़ हो जाए, चाहे 10 करोड़ रुपए हो जाए, उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, चाहे वो जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना यहाँ पर गोल्ड इकट्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे तिरुपति मंदिर में आप जान रहे हैं, दर्शन करने के लिए टिकट लगते हैं, स्पेशल टिकट 500 का, नॉर्मल टिकट 250 का, तो इस तरह तो ये सारा पैसा जितना भी इकट्ठा होता है दिन में, महीने में, साल में, उसमें कोई मतलब कर नहीं लगता है। ठीक है, ये बात 27 में आपके कही जा रही है। ये बात हो गई आपकी 27 की, एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बात आती है आपकी 27 के बाद बात आती है आपकी 28 की। 28 में कहा गया है, आर्टिकल 28 में कहा गया है, पहले आप सुन लीजिएगा। आर्टिकल 28 में कहा गया सरकारी शिक्षण में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। मतलब कि ये जो आपके सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षण, आप कुछ भी सरकार से ले रहे हैं तो क्या करेंगे, वहां पर इसके तहत कुछ मतलब सरकारी, जहां पर सरकार स्वयं पैसा लगाई है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त की गई। मतलब आप चाहें तो धार्मिक में प्रवेश ले सकते हैं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इसमें मतलब उपस्थित ही हों, बिल्कुल बाध्य नहीं किया जाएगा आपको। आपकी इच्छा है तो आप आइए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत आइए। ये कही गई सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। धार्मिक नहीं दिया जाएगा कि हिंदू का कॉलेज है तो मुस्लिम के खिलाफ वहाँ शिक्षा दी जाए कि मुस्लिम के खिलाफ ये करना, मुस्लिम के खिलाफ वो करना, या मुस्लिम का कॉलेज या स्कूल या शिक्षण संस्थाएं हैं तो वहाँ पर बताया जाए कि हिंदू के खिलाफ ये करना है, हिंदू को ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें कहा गया है। लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, हालांकि इस शिक्षण संस्थाओं में होने वाली प्रार्थना में भाग लेने के लिए किसी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि आप धार्मिक शिक्षा वाले तो मतलब बोल सकते हैं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू के बारे में बताएं, मुस्लिम है तो मुस्लिम के बारे में बताएं, लेकिन आप ये नहीं कि आप हिंदू और मुस्लिम का कॉलेज है और हिंदू की कोई बात हो रही है तो आप ये कहें कि मुस्लिम वहाँ पर उपस्थित ही हों, या मुस्लिम की बात हो रही है तो ये कहें आप हिंदू वहाँ पर उपस्थित हो। मतलब ऐसा कुछ बाध्य नहीं है ना आपके लिए, ना इन शिक्षण संस्थाओं में जो है। तो ये आपके अनुच्छेद होते हैं कितने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आप 25 से 28 तक लेकर बैठे थे, आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, एक एक बात आपको क्लियर कर दी गई एकदम सरल भाषा के अनुसार। अब आती है बात संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, मतलब 29 और 30 आपके क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी क्या है, अधिकार हैं आपके। आज मेरा मार्कर गिर जाने के कारण वो थोड़ा सा निकल गया है, उसका तो बंद ही नहीं हो पा रहा है।
तो इसमें कहा गया है, सबसे पहले अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई है, क्या कहा गया है, धर्म की ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। ये अधिकार क्या है, आर्टिकल 29 में कहा गया है, आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है, आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कहा गया अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं, या तो वो भाषा के अनुसार अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या तो वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो वो भाषा के आधार पर हो सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, सुरक्षा, अधिकार प्राप्त किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब जैसे अल्पसंख्यक मैंने बताया, या तो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, या तो धर्म के आधार पर हो सकते हैं। बस दो ही प्रकार से अल्पसंख्यक वर्गों या अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पर अगर होंगे तो जैसे अब उर्दू लिखने वाले जो होंगे, जो आपकी उर्दू है, जो उर्दू लिखने वाले होंगे तो बहुत कम लोग होंगे। या आप मान लीजिएगा मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है। क्या है, जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म है आपका वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाए, इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, इन्हें क्या दिया, इन्हें सुरक्षा दी जाएगी। क्यों, अब उदाहरण से समझें। जैसे मैंने ये बता दिया कि मुस्लिम है, ये अल्पसंख्यक है, या आप मुस्लिम की जगह सिख रख लीजिएगा, सिख है, क्योंकि वो धार्मिक बात हो जाती है थोड़ा सा, तो लोगों को ज्यादा दिल तक जाती है। तो मान लीजिए सिख है, ये बहुत कम है, मतलब ये भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक है, और संख्या के आधार पर भी अल्पसंख्यक है। तो कैसे इनको कहेंगे कि कैसे आप अल्पसंख्यक, पहले बताएं कैसे। तो जैसे आपके गांव में, मान लीजिएगा आपके गांव में पंडित के घर, जनरल जो आपके पंडित के घर होते हैं, या जनरल लिख लीजिए, जनरल के मात्र 5 मकान है, 5 हाउस है। क्या है, ओनली 5 हाउस है, ठीक है ना। लेकिन वहीं ओबीसी के कितने हाउस हैं, 500 हाउस हैं। कितने हैं, 500 हाउस हैं। तो क्या होगा, इन पर दबाव बना रहेगा ना, इनका बोलबाला चलेगा, इनके ऊपर दबाव रहेगा, ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्या बोलेंगे, अपने लिए भी नहीं बोल पाएंगे कि हम जनरल हैं, हमको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, क्या, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे जितने दिन, मतलब अब जान है कि भाई ये 500 ओबीसी हैं, हम 5 ही हैं, तो जाहिर सी बात है 500 और 5 तो बड़ी संख्या हो गई ना, बहुत ज्यादा अंतर आ गया। तो इसे कहते हैं अल्पसंख्यक, मतलब ये अल्प है ये नहीं है, मतलब है ही नहीं, वहां पर ना के बराबर है, तो क्या कहेंगे, उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 में, ये इनके हित के बात कही गई है। अब जैसे नागालैंड आप जाएं, नागालैंड में जैसे आपको मुस्लिम मिलेंगे, ठीक है, मुस्लिम, या शायद वहां पर सिख मिलते हैं। तो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो सिख नहीं, ईसाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो सिख, जैसे आप मान लीजिएगा सिख मिले नागालैंड में, तो नागालैंड में सिर्फ ईसाई भरे, वैसे सिख नहीं, वहां पर ईसाई है। क्या है, ईसाई है नागालैंड में। तो मान लीजिए ईसाई की संख्या 90% है, और ओबीसी की संख्या वहां पर 10%। तो इन पर ये दबाव बनाकर रखेंगे ना, चाहे जितना उभरने का प्रयास करें उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इन पर पूरा दबाव बनाकर रखे हैं। तो इसीलिए इनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि जितने ऊपर ये हैं इतने ऊपर ये बराबरी कर सकें, और जब बराबरी करेंगे तो बात टक्कर की आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है कि 19-20 रहे, लेकिन ये नहीं चलता, ये इतना नीचे और ये इतना ऊपर है, ठीक है ना, तो इतना नहीं चल पाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इनको सुरक्षा भी दी जाती है और संरक्षण भी दिया जाता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बात कही गई, इसमें कुछ बातें और कही गई, आप उनको समझ लें। इसमें क्या है कि अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण 2 आधारों पर किया जा सकता है। धर्म के आधार पर, मैंने बता दिया आपको, भाषा के आधार पर, तो जो धर्म के आधार पर होंगे उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक कहेंगे, और जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात तो मैंने आपकी क्लियर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें आपकी क्लियर हुई। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की या आर्टिकल 30 की, अनुच्छेद 30 की।
तो आप लिख लें यहाँ पर आर्टिकल 30 या 30। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, तो सबसे पहले इसमें कहा गया इसके तहत शिक्षा संस्थाओं, जो आपकी शिक्षा संस्थाएं होंगी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना आर्टिकल 30 के अंतर्गत कहा गया है कि इसके तहत यह जहां पर शिक्षा दी जाएगी या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो क्या बात कही गई कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, क्या कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन और क्या कहा गया कि और प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है, अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया जाता है, अल्पसंख्यक वर्गों को दिया जाता है। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अधिकार प्रदान किया जाता है या अधिकार दिया जाता है या किया जाता है, कोई वही बात है लगभग। तो इसको समझेंगे कैसे, ये अपनी भाषा में कैसे समझे, तो पहले हम बता देते हैं, उसको समझ लीजिएगा। तो अल्पसंख्यक को अपने मन पसंद की शिक्षा संस्थाएं खोलने का अधिकार होगा। जैसे अब मान लीजिएगा कि हम कहीं पर हिंदू कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक होगा, जैसे दक्षिण भारत में अल्पसंख्यक होगा, क्या होगा, दक्षिण भारत में अल्पसंख्यक होगा, तो क्या करेगा, उसको वहां पर उसके मन पसंद की शिक्षा संस्थाएं खोलने का अधिकार होगा। वे इन शिक्षा संस्थाओं में अपने वर्ग के लोगों को लिए, अपने वर्ग मतलब हम जैसे बताएं कि मान लो ओबीसी है और मैंने कोई शिक्षा संस्था खोली है, तो अपने वर्ग हम ओबीसी में 50% तक सीटें आरक्षित भी कर सकते हैं। मतलब ये 50% सीटें हम आरक्षित कर लेंगे, बाकी 50% में हम कंपटीशन करवा देंगे कि भाई जिसको 50% में सीटें लेना हो वो आप ले लीजिएगा। अब इन 50% में हिंदू भी हो सकता है, इन 50% में मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 50% मैंने आरक्षित कर लिया है। तो ये सिर्फ हमारी मतलब हम जिनको चाहेंगे, अपने जाति विजाति अपने धर्म उनको देंगे, ये 50% सीटें, ये बात कही जाती है, भी कर सकते हैं। राज्य शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह शिक्षण संस्था अमुक संप्रदाय की है। अमुक संप्रदाय का मतलब कि ये शिक्षण संस्थाएं ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये इस धर्म के द्वारा खोली गई है, तो राज्य सरकार ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगी कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया जाता है या किया जाता है या दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अल्पसंख्यक कैसे होंगे, जैसे मैंने बताया कि कहीं अब आप चले जाइए दक्षिण भारत में तो आप अल्पसंख्यक वहां पर पा जाएंगे। अगली बात इसी में कही जाती है, यदि राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं की जमीन का अधिग्रहण करता है तो राज्य को उचित मुआवजा देना होगा। यह अनुच्छेद आपके 30A के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर आप अल्पसंख्यक के भूमि अधिग्रहण या जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो राज्य को उचित मुआवजा देना पड़ेगा। ये बात आपकी कहाँ तक होती है? आर्टिकल 30 तक होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि आपका जो 32 है उसमें एक अकेले की क्लास लगेगी, वो खुद इतनी बड़ी है। 32 जो अनुच्छेद है आपका वो खुद इतना बड़ा है कि उसके लिए आधे एक घंटे बहुत कम है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्लास बनाएंगे। अगली क्लास जो होगी आपकी वो आपके 32 की ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए खोज के लाया जाता है कहाँ से आपको समझ में आएगा। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको चीज़ें कैसी लगती हैं, तो और अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि आप लास्ट में मोटिवेट करती हैं, आप अगर शुरू में मोटिवेट कर दें लोगों को तो मुझे लगता है ये जो मोटिवेशन होता है ये किसी के देने से या किसी को समझाने से नहीं आता है।
ये अपने दिमाग में एक फितूर बन जाता है कि हमें कोई बता देता है या हमें कोई समझा देता है, तो हमारे दिमाग में चीज़ें चली जाती हैं। वो 1-2 दिन 4 दिन के लिए ही जाती हैं, करना फिर भी आपको ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको ही पड़ता है। तो हम मोटिवेट करने के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसको एकदम धार देते रहिए। जैसे कि कुमार गौरव सर बोलते हैं क्लास में कि डीजे तो पड़ोसी के घर के सामने ही बजेगा, तो वहीं पर बजना चाहिए। यही मेरी भी उम्मीद है कि आप लोग डीजे पड़ोसी के घर के सामने ही बजाएं। छतों पर मेले लगेंगे जब आप सिलेक्शन लेके अपने गांव, अपने घर, और आपकी माँ आपके लिए स्वागत के लिए माला लेकर खड़ी होंगी, तो आपको बहुत ही शानदार वो नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उस नज़ारे से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि जब लोगों के ऊपर ये बात पड़ती है कि लोगों के सिलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं? सिलेक्शन होते हैं, जब आपकी माँ आपका इंतजार करती है वो थाल सजा करके, जिसमें एक तरफ रुचना रखा रहता है, रुचना लगाते हैं ना, टीका जिसको कहते हैं, रुचना रखा है, एक तरफ दिया रखा होता है, और उसी थाल पर ढेर सारा फूल और माला रखा होता है। तब उतने समय ये महसूस होता है तुम्हारे माँ बाप को, या तुम्हें खुद भी महसूस होता है कि आज मैंने अपने माँ बाप का तो कर्ज कोई नहीं उतार पाएगा, कि आज मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ एकदम मतलब समथिंग, कुछ जरा सा, मतलब रेशा मात्र का मैंने कुछ कर लिया है, ठीक है ना। बाकी उनका कर्ज तो पूरी ज़िंदगी आप करके उनको देंगे तब भी नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि माँ के, जब आपको एक माँ जन्म देती है तो उसका भी उसी दिन जन्म होता है। जब वो आपको जन्म देती है तो उसका भी उसी दिन जन्म होता है। बस आपके ऊपर या माँ के ऊपर होता है कि किसको कितना संभाल ले जाए। वो अपने संस्कार आपको कितने देती है और आप कितने लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि उसका भी उसी दिन जन्म होता है और आपका भी उसी दिन जन्म होता है। क्योंकि ये बात सिर्फ एक माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी अम्मा से जब बोलती हूँ ये सब बातें, तो वो मुझे बताती हैं कि जैसे कभी बातें हो गई तो वो कहेंगी ये बात तुम्हें नहीं समझ में आएगी, जब माँ बनोगी तो ये बात समझ में आएगी। हो जाती है ना कभी कभी, तो वो ऐसे बोल देती हैं, तो मुझे भी लगता है तब हाँ सही बात है। माँ सिर्फ माँ होती है, माँ के अंदर ममता होती है, माँ दयालु होती है, माँ सब कुछ होती है। दुनिया, धरती, सब कुछ एक माँ के सहारे से ही है, ठीक है। धरती भी हमारी एक माँ है। तो आप अपनी पढ़ाई को धार देते रहिएगा, कितना मोटिवेट होंगे आप। मोटिवेट के लिए आप खुद को ऊर्जावान बनाएं। सुबह सुबह कुमार गौरव सर की क्लास लेते हैं, उससे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला व्यक्ति या टीचर या कुछ भी उनको कह लीजिएगा भाई, कोई नहीं मिल सकता आपको। इतनी सुबह सबसे पहले इतनी शानदार क्लास, आप लोग उनकी क्लास लीजिएगा, मज़ा लीजिएगा और मोटिवेट भी रहिए। उसके बाद मेरी क्लास आती है, आप मेरी भी क्लास का मज़ा लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप इसी तरह सपोर्ट और प्यार देते रहिए, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें हर सेशन में, हर वीडियो पर, और लोगों को शेयर करते रहें। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। शायद पूरे जब से मैंने यूट्यूब चलाया शायद पहली बार ये वर्ड बोल रही हूँ कि बेल आइकन आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाएगा। 8 बजे मेरी सुबह की क्लास और 8 बजे शाम की क्लास आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तो आप लोग क्लास में समय से आ जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।